भारत जैसे कि सोने की चिड़िया बोलते हैं, फेमस है कल्चर संस्कृति के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए। तो ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है अलग अलग स्टेट में, उसका वास्तु और 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, उनका वास्तु, क्या उनका वो वास्तु के हिसाब से ही नहीं, है या कैसे? हमारे मॉन्यूमेंट्स वास्तु के अकॉर्डिंग है। वर्ल्ड वाइड जो बिल्डिंग्स बनी है वो वास्तु के अकॉर्डिंग है। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड्स अपने अपने जगह पर अलग अलग खूबसूरती के कारण है। उसमें प्रॉपर वास्तु नहीं। मान लो पिरामिड्स हैं तो उसका एक इंक्लिनेशन है, एक एंगल है, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जहां पर उनको रखा गया है। सेम ऐसे जितने भी आपके वंडर्स होंगे उनकी अपनी खूबसूरती है। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमारे टाइम में वंडर होती थी, आई डोंट नो आज है कि नहीं है। नेचुरल मैन मेड वंडर्स में हाँ, आता है, मैन मेड वंडर्स में आता है। तो उसमें कोई वास्तु का रूल नहीं है, पर वो अपने आप में एक नायाब तोहफा है इस धरती के लिए कि उसको बनाया कितनी खूबसूरती से गया होगा। तो उसमें अपनी एक सिद्धि है, अपना एक तत्व है। हमारा ताजमहल क्योंकि एक बिल्डिंग है, वो वास्तु के अनुरूप है। ठीक, तो ऐसे 7 वंडर्स को आप नहीं बात कर सकते, क्योंकि वास्तु सिर्फ वंडर्स की बात नहीं है। वास्तु तो वो विद्या है जो ये बताता है कि एक मंदिर वास्तु के अनुरूप होने के कारण जब आपने उसमें पैर रखा तो आपकी थॉट बाहर और अंदर में कितनी परिवर्तित हो गई। ये 7 वंडर दुनिया के नहीं कर सकते, ये हमारे यहाँ के मंदिर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर देवता के मंदिर में जाने से आपकी थॉट कैसे चेंज हो गई। 7 दिन जाने से क्या होगा, 21 दिन जाने से क्या होगा, कैसे आप पहले से अलग व्यक्ति बन जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड कैसे, सबकॉन्शियस तो सबकॉन्शियस माइंड को लेके ही मेरा एक था कि हम मानते हैं कि वास्तु, मानते क्या इनफैक्ट है, वास्तु सबकॉन्शियस माइंड का सारा कुछ गेम है। तो सर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें कि किस तरह से कि वो हमारी या यूथ की जो विशेस है उसको फुलफिल करने के लिए वो उसको यूज़ कर सके। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियों से चलता है। आप ये कहते हो कि मैं हर बार सोच रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस एक्टिव, पर हर किसी का एक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोचने वाला व्यक्ति उस लेवल पर सोच ही नहीं पाया। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग और अ बेटर लाइफ इफ यू नो द टेस्ट, इफ यू नो द टच, द फील, इफ यू नो द वॉइस, जो आवाज आती है। अगर आपने देखा हुआ है किसी भी तरीके से, अगर पांचों ज्ञानेंद्रियां आपकी, पांचों सेंसेस आपकी, उसमें उनको ज्ञान है, तो आपका सबकॉन्शियस जल्दी रिएक्ट करता है। सो इसीलिए शायद हम पेंटिंग्स या पिक्चर्स लगवाते हैं कि आईज का जो बार बार देखेगा तो वो आपकी वो। तो आपका जो स्पेस है, बार बार देखना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबकॉन्शियस को ये बात पता है कि इस वक्त आपके पीछे कौन सा स्टैच्यू है। ठीक, पीछे यूनिकॉर्न हॉर्सेस पड़े हैं, पीछे प्लांट पड़े हैं, ये आपके सबकॉन्शियस को पता है। जब आप गाड़ी लेकर निकल रहे हो रास्ते पर, आपके सबकॉन्शियस, आप कितने बार ट्रक गिनते हुए जाते हो, कितने आपने, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को सब पता है कि यहाँ से ये गया। हाँ, तो क्यों उसको पता लगा? क्योंकि आपकी सेंस में से किसी एक सेंस ने ये नोट कर लिया था कि वहां से कोई आवाज आई थी। यस, पर सबसे एक्टिव कौन सी है? आंख। तो जितने इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, जो रेड लाइट है, डेविएशंस है, वो आपकी आंखों को दिए जाते हैं, इसीलिए शायद कलर्स वगैरह को सर हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या सबकॉन्शियस को एक्टिव करना चाहते हो, तब वास्तु का रोल ज्यादा आता है। तो क्या चीज देखोगे, क्या पहनोगे, क्या स्मेल करोगे, इन्हीं के बेसिस पर आपका माइंड एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड। एंड बेस्ड ऑन दैट, आप ये देखो, पिज्जा हट की सेल सिर्फ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जब आप वहां जाते हो तो जो क्या डालते हैं उसमें, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हाँ, चिली फ्लेक्स, उसकी खुशबू उस एनवायरनमेंट में एडिशनली चलाई जाती है। मैगी जब आप खाते हो तो उसके पैकेट को खोलने से उसके मसाले की खुशबू क्यों आती है? क्योंकि वो डाली गई है स्मेल से आपके एक्टिव करने के लिए। पिज्जा हट में जाने के बाद आपको भूख लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? क्योंकि उन्होंने आपकी एक सेंस पे काबू किया। एप्पल ने आपकी आंखों पे काबू किया। बार बार वो आपको बोल रहा है बेस्ट कैमरा, आप कैमरे के लिए थोड़ी ना फोन खरीदते हो। सो व्हेन समवन, कोई भी व्यक्ति किसी इंद्रिय विशेष पर काबू पाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। दुबई में एक व्यक्ति है, आप उसको ऐसे हाथ अपना दो कि मैंने यहाँ परफ्यूम लगाया, तो वो सेम का सेम परफ्यूम बनाकर आपको दे देता है, क्योंकि उसके पास स्मेल की सिद्धि है।
एक व्यक्ति है जो घड़ी बेचता है दुबई में, और वो साफ ये कहता है मेरे पास तभी आना जब आपके पास कम से कम 10-20 लाख रुपए हो, उससे नीचे की घड़ी नहीं है मेरे पास। और आप उसके पास 10 घड़ियां रख दो, वो घड़ी खुलने की आवाज से आंखें बंद कर दो, ये बता देता है ये फलाना मॉडल है, सिद्धि है। तो ये जो सिद्धियां हैं ये 5 सेंसेस है, उसका सबकॉन्शियस एक्टिव है, उसने वही अट्रैक्ट किया। इसको और अच्छा करने के लिए आपने कितना ज्यादा समय उस चीज के साथ व्यतीत किया, या आपके एनवायरनमेंट ने आपको क्या सुखद एनवायरनमेंट दिया, ये वास्तुशास्त्र है।